दोस्तों ये जो हमें मुहर्रम की 9 और 10 तारीख नसीब हुई है, जिसको हम लोग आशूरे का दिन भी कहते हैं। मुहर्रम की 9 तारीख में कुछ ऐसी दुआएं भी आती हैं जिनको बंदा सिर्फ एक बार पढ़ ले, एक बार पढ़ने से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लोग पूरा दिन इबादत करो, पूरा दिन आप लोग नफिल पढ़ो या फिर ये करो वो करो। हाँ, इस दिन आप लोग जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी दुआ, अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग अपने घर में बैठकर या फिर चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में इस छोटी सी दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इस दुआ को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाइए। उसके बाद आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। ये दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी, बिगड़े काम होंगे, मुसीबतें दूर होंगी। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स आपके घर में बीमार है और वो शख्स मुहर्रम की 9 तारीख को इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ के अपने सीने पर दम कर ले तो अल्लाह के फजलो करम से वो शख्स हर तरीके की बीमारी से महफूज हो जाएगा। यानी कि अल्लाह पाक उस इंसान को हर बीमारी से शिफा दे देगा। अब कुछ बीमारियां तो हमारी बॉडी में ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं होता है, यानी कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो उन सभी चीजों के लिए, यानी कि जो चीजें हम लोग जान भी नहीं रहे हैं, जिनके बारे में हमारे पास इल्म भी नहीं है, उन चीजों से बचने के लिए आप लोग इस दुआ को पढ़ लें। यहाँ पर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि आने वाले टाइम में आप लोगों की जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आने वाली होंगी या फिर आप लोग जितनी भी परेशानियों में मुब्तला होने वाले होंगे, अगर आप लोग 9 और 10 तारीख में मुहर्रम की इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और अपने सीने पर दम करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आप लोग हर बुरी बला, बुरी आफत, परेशानी, मुसीबत, हादसात, इन तमाम चीजों से महफूज हो जाएंगे। दुआ बहुत ज्यादा आसान है, किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल है, मुहर्रम की इबादतें चल रही हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो अपने नाम से अपने हक में दुआ कराने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख कर जाएं। अब आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए, बेहद ही आसान तरीका है। इस वजीफे को आप लोग मुहर्रम की 9 और 10 तारीख इन दोनों में से किसी भी एक दिन या फिर ये दोनों दिन इस दुआ को पढ़ सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो मुहर्रम की 9 तारीख में इस दुआ को पढ़ लें, नहीं तो आप लोग मुहर्रम की 10 तारीख में भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं, या फिर वो आपकी मर्जी। आप लोग चाहें तो 9 तारीख में भी पढ़ लें और 10 तारीख में भी पढ़ लें, इससे आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। इस दुआ को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है, बस आप लोगों को ख्याल ये रखना है कि आप लोग किसी भी एक नमाज के बाद इस वजीफे को शुरू करें। यानी कि आप लोग कोई भी एक नमाज के बाद इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस वजीफे को असर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, या फिर इशा की नमाज के बाद कर रहे हैं तो इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद जानमाज पर बैठ जाएं। जानमाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ बहुत ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में आप लोगों की स्क्रीन पर है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस असली ली शानी कुल्लुहु वला तकलनी इला नस्सी तरफ्ता ऐन। इस दुआ को आप लोगों को 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या सलामू या सलामू या सलामू 33 मरतबा पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी मुहर्रम की 9 और 10 तारीख में इस वजीफे को करके अपने सीने पर दम करे और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर ढेर सारी दुआएं मांगे तो अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और इस वजीफे को पढ़ के जैसे ही वो शख्स अपने सीने पर दम करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को एकदम रूहानी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजीफे से जैसा कि मैंने आपको बताया सारे मसले मसाइल आपके हल हो सकते हैं। तो आप लोग मुहर्रम की 9 और 10 तारीख में ध्यान से इस वजीफे को जरूर कर लें। दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन का वक्त है, तो आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस दुआ का जिक्र कर लिया इन दिनों में तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।